Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 6 of the chapter 3 rest and motion or kinematics of class 11 of the book Concepts of Physics written by Dr. S.C. Verma. In this part, I am going to solve the problems of the book Concepts of Physics from problem number 27 to question number 30. Starting from question number 27, which is a healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building sees a kid sleeping from the top floor with what speed, and that speed is assumed to be uniform. Should he run to catch the kid at the arm's height 1.8 meter? एक हेल्दी मैन है, जवान आदमी है, यंग मैन है, जो कि एक टॉल बिल्डिंग से, हाई बिल्डिंग, ऊंचे इमारत से 11.8 मीटर हाई है बिल्डिंग का हाइट, और उससे 7 मीटर दूर खड़ा है एक यंग हेल्दी मैन। और वह देखता है कि टॉप फ्लोर से, उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से, जिसका हाइट 11.8 मीटर है, एक लड़का, एक किड जो है स्लिप कर रहा है, गिर रहा है, वहाँ से स्लिप कर गया है टॉप से, उस बिल्डिंग के। विथ वाट स्पीड एज्यूम यूनिफॉर्म, तो किस स्पीड से वह दौड़ेगा उस लड़के को, किड को बचाने के लिए, कैच करने के लिए, और वह स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए मानते हुए। कैच द किड एट द आर्म्स हाइट 1.8 मीटर, जिससे कि वह 1.8 मीटर हाइट पर, माने ग्राउंड से 1.8 मीटर हाइट पर आर्म्स हाइट में उसको, बच्चे को, किड को कैच कर ले। तो किस स्पीड से वह दौड़ेगा बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग के पास पहुँचेगा, जब तक कि किड वहाँ से बिल्डिंग के, हाई बिल्डिंग के से स्लिप करके नीचे आएगा, तब तक उसको वहाँ पहुँच जाना चाहिए उतने समय में। तो वह पहले हम टाइम निकाल लेंगे, कितना टाइम लगेगा उस पर्सन को, उस यंग मैन को, जो 7 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है उस बिल्डिंग से, 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग से 7 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है, और देखता है कि एक लड़का, एक किड, एक बच्चा गिर गया है, उस बिल्डिंग के टॉप से स्लिप कर गया है। तो उसको कैच करने के लिए, और उसको कितने हाइट पर कैच करना है, 1.8 मीटर हाइट पर उसको कैच करना है। तो वह दौड़ेगा उसको कैच करने के लिए। तो जितना समय उसको लगेगा किड को टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से ज़मीन थी 1.8 मीटर हाइट तक, ज़मीन से, ग्राउंड से 1.8 मीटर हाइट तक गिरने में जितना समय लगेगा, उतने टाइम में उसको 7 मीटर डिस्टेंस से, बिल्डिंग से 7 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है, तो उतने टाइम में उसको वहाँ पहुँच जाना चाहिए, जिससे कि वह किड को कैच कर ले। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो डिस्टेंस जो है, आदमी का जो डिस्टेंस है बिल्डिंग से, वह डी जो है, डी चाहे मान लें चाहे एक्स मान लें, वह डिस्टेंस एक्स इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द यंग मैन फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द हाई बिल्डिंग इज 7 मीटर, डिस्टेंस एक्स इज 7 मीटर। और बिल्डिंग हाइट जो है वह कितना है, बिल्डिंग हाइट है, टोटल जो हाइट बिल्डिंग का है, H इक्वल टू, कैपिटल H इक्वल टू 11.8 मीटर। और स्लिप उसके टॉप से जो है, उस बिल्डिंग के टॉप से वह किड जो है, वह बच्चा स्लिप कर रहा है, गिर गया है, स्लिप कर गया है। तो विथ वाट स्पीड निकालना है पर्सन का, और कितने हाइट पर, आर्म्स हाइट जो है कितना है, आर्म्स हाइट 1.8 मीटर है, आर्म्स हाइट 1 मीटर, आर्म्स हाइट जितने हाइट पर वह कैच कर लेगा उसको, आर्म्स हाइट है, हाइट इज 1.8 मीटर। तो कितना, जो नेट हाइट पर हम निकाल लेंगे, नेट हाइट हो जाएगा 11.8 माइनस 1.8, ग्राउंड से चूँकि 1.8 मीटर हाइट पर उसको कैच कर लेगा आर्म में, अपने हाथ में, तो इसलिए अपने हाथों में, तो इसलिए हैंड्स में, तो इसलिए नेट हाइट जो होगा, नेट हाइट विथ विच द किड विल बी फॉलन, तो डेट हाइट विल एच, नेट हाइट, जिस हाइट से वह किड फॉल करेगा, जितना हाइट, क्योंकि ज़मीन से एक 1.8 मीटर हाई ही वह रह जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पर उसको गिरना नहीं है, उसको कैच कर लेगा वो। तो नेट हाइट जो है टू बी ड्रॉप्ड, नेट हाइट विच द किड विल बी ड्रॉप्ड, तो नेट हाइट इजकल टू हो जाएगा H इजकल टू स्मॉल h इजकल टू कैपिटल H, 11.8 माइनस 1.8 मीटर, दैट इज 10 मीटर। ये 10 मीटर जो है इफेक्टिव हाइट होगा, जिस हाइट को, जिस हाइट से, जितना हाइट जो है बिल्डिंग के टॉप से स्लिप करने के बाद वह बॉय जो है कवर करेगा, नेट हाइट 10 मीटर, क्योंकि 1.8 मीटर हाइट पर उसको, वह जो है यंग मैन उसको कैच कर लेगा।
तो नेट हाइट यही हो गया, एच 10 मीटर हो गया। और उसके बाद स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ द मैन, स्पीड ऑफ द मैन भी निकालना है, कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ द मैन वी हैव टू कैलकुलेट, स्पीड ऑफ द मैन भी इक्वल टू निकालना है। तो हमको डिस्टेंस मालूम है, कितने डिस्टेंस पर है, 7 मीटर डिस्टेंस पर है। तो वह टाइम हमको निकालना होगा जिसमें कि किड जो है 10 मीटर हाइट से 10 मीटर डिस्टेंस कवर करके उसके आर्म हाइट मतलब 1.8 मीटर तक पहुंच जाएगा। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉय 0, u इक्वल टू 0, यू आई इक्वल टू 0। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, हेयर u इक्वल टू 0, u है यहाँ पर लिखना है। इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉय किड इज 0। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से डाउनवर्ड फॉल करेगा तो इनिशियल स्पीड उसका 0 उसको सपोज करना होगा। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हम इसको पॉजिटिव ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान ले रहे हैं। तो जी जो है हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, तो जी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो जी नेगेटिव होगा। तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में बॉडी का या बॉय का वर्टिकल मोशन देखेंगे, बच्चे की किड का उधर वर्टिकल मोशन देखेंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी हम देखेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी इज एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एज्यूमिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज द पॉजिटिव। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे तो जी भी पॉजिटिव होगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाएगा प्लस वाई एक्सिस को, तो उस सिचुएशन में जी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जी हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो एच इक्वल टू कितना हो गया, और एच इक्वल टू मेरा है 10 मीटर। 10 मीटर इफेक्टिव डिस्टेंस कवर करना होगा किड को टॉल बिल्डिंग के टॉप से स्लिप करने के बाद। 10 यू 0 हो गया इंटू टी हमको निकालना है, प्लस हाफ जी इक्वल टू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। कितना टाइम उसको लगेगा ग्राउंड से 1.8 मीटर हाइट तक फॉल करने में, कितने हाइट से 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग से किड को, बच्चे को कितना समय लगेगा वो निकाल लेंगे। और उतना समय में उसको, उस आदमी को कितने स्पीड से वह दौड़ते हुए पहुंच जाएगा जिससे कि उसको अपने हाथों में, उसको हैंड्स में कैच कर ले ग्राउंड से 1.8 मीटर हाइट पर। और 10 इक्वल्स टू 1.8, 9.8 कैंसिल हो गया 2 से, 4.9। तो 10 इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी का वैल्यू हम निकाल सकेंगे, ऑब्टेन कर सकेंगे। टी स्क्वायर इक्वल टू वी हैव टू ऑब्टेन टी स्क्वायर फ्रॉम हेयर 10 स्क्वायर अपॉन 4.9 दैट इज 100 अपॉन 49। देयरफॉर टी इक्वल टू रूट अंडर टी स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 49, जो कि 10 अपॉन 4.9 है, तो इसलिए 10 से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक प्लेस पर डिसमल है नीचे, तो 100 अपॉन 49। देयरफॉर टी इक्वल टू 100 रूट अंडर 100 अपॉन 49 दैट इज 10/7, 10 अपॉन 7 सेकेंड। दैट मीन्स 1.7 से 10 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा तो 10, फिर 3, 4, 2, 1.42 सेकेंड। 1.42 सेकेंड होगा किड को टाइम टेकन बाई द किड टू कवर्ड डिस्टेंस 10 मीटर आफ्टर स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 11.8 मीटर हाई इज 1.42 सेकेंड। अब 1.42 सेकेंड में उसको लगेगा समय बच्चे को बिल्डिंग के हाइट से, बिल्डिंग के टॉप से उसके ज़मीन से, ग्राउंड से 1.8 मीटर के हाइट तक पहुंचने में। और उतने समय में वह आदमी को वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए जिससे कि वह अपने बच्चे को हाथ में उसको कैच कर ले। तो नाउ वेलोसिटी डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द बिल्डिंग इज गिवन विच इज 7 मीटर। तो देयरफॉर x इक्वल टू 7 मीटर। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द यंग मैन, स्पीड ऑफ द यंग मैन, जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म उसको सपोज किया गया है। टाइम हमको मिल गया, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है 7, तो देयरफॉर यूजिंग द फार्मूला स्पीड v इक्वल टू x अपॉन टी। तो इतने टाइम में t माने इतने टाइम में 1.4 सेकेंड में द पर्सन शुड बी दैट पर्सन शुड बी रीच टू द बिल्डिंग टू कैच द किड। इतने समय में टाइम तो मालूम हो गया 1.42 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द मैन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द, देयरफॉर स्पीड ऑफ द मैन भी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम
स्पीड ऑफ द मैन इज v इजकल टू डिस्टेंस जो कि x है, x अपॉन t, 7 मीटर डिस्टेंस पर है खड़ा वो बिल्डिंग से, हाई बिल्डिंग से 7 मीटर है। और टाइम कितना बच्चे को किड को गिरने में टॉप बिल्डिंग से 1.8 मीटर हाइट तक आने में कितना समय लगा, उसको लगा है 1.42, 7 अपॉन 1.42 सेकेंड, दैट इज 700 अपॉन 1.42 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। 1.42 है, 2 प्लेस पर डिसिमल है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर में न्यूमरेटर में 700 अपॉन 1.42 और नियरली 5 माने नियरली 5 हो जाएगा। 700 में डिवाइड करेंगे 1.42 से, नियरली 5 दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड, नियरली 5 लिख सकते हैं, दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द आंसर, स्पीड ऑफ दैट यंग मैन शुड बी 4.9 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से अगर वह जो कि हाई बिल्डिंग से ऊंची इमारत से 7 मीटर डिस्टेंस पर है तो उसको 4.9 मीटर स्पीड से दौड़ करके वहाँ इतना स्पीड से रन करते हुए उस बिल्डिंग तक पहुँचना होगा। और तब वह जो किड है, बच्चा है, वह जिसको कि टॉप से स्लिप करने के बाद 1.42 सेकेंड जो है उसके आर्म हाइट तक 1.8 माने एबव ग्राउंड 1.8 मीटर तक पहुंचने में समय लगता है 1.42 सेकेंड। तो उस यंग मैन को इतना 4.9 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से दौड़ करके बिल्डिंग के नीचे पहुंचना होगा 1.42 सेकेंड में, तब जाकर के उस बच्चे को कैच कर लेगा और बच्चा सेव हो जाएगा। तो दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन 4.9 मीटर पर सेकेंड विच इज नियरली 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now problem number 28, which is an NCC parrot is going at a uniform speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry which cadet give the distance of the tree at that instant will receive the berry on his uniform. एक NCC parrot चल रहा है, परफॉर्म हो रहा है और वह स्पीड है कितना, उसके कैडेट्स जो है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उस NCC पैरेड को परफॉर्म कर रहे हैं और स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड से। उस प्लेस से होकर कि जो कि एक बेरी ट्री है, जामुन का पेड़ है, उसके नीचे से होकर के पेड़ जा रहा है तो परफॉर्म हो रहा है। तो ऑन व्हिच ए बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 12.1 मीटर, और उस पेड़ पर एक बर्ड चिड़िया बैठी है जो कि ग्राउंड से 12.1 मीटर के हाइट पर है। एट ए पार्ट, और किसी खास समय पर बर्ड, वह जो चिड़िया है बर्ड, वह एक बेरी को, एक जामुन के फल को गिरा देती है। तो विच कैडेट गिव द डिस्टेंस ऑफ द ट्री एट दैट इंस्टेंट, तो उस इंस्टेंट पर किस कैडेट, कौन सा कैडेट के कौन सा कैडेट माने कौन सा कैडेट वह होगा जो कि उसको अपने यूनिफॉर्म पर उसको रिसीव करेगा उस फ्रूट को। विच कैडेट गिव द डिस्टेंस ऑफ द ट्री एट दैट इंस्टेंट, मतलब उस ट्री से उस कैडेट का डिस्टेंस निकालना है जो कि नीचे जा कर के टी टाइम के बाद उसको बेरी को रिसीव करेगा अपने यूनिफॉर्म पर, विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। तो नाउ अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ vertical motion under the action of gravity, here initial speed of the berry is 0, बेरी का जो इनिशियल स्पीड है 0, लेकिन NCC कैडेट का जो परेड है उसका स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड दिया है कितना, v = 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द कैडेट, स्पीड ऑफ द कैडेट या और स्पीड ऑफ द NCC पैरेड, जिसमें कि कैडेट का स्पीड ऑफ द कैडेट जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से NCC कैडेट वह जो है परेड को परफॉर्म किया जा रहा है। तो स्पीड ऑफ द कैडेट्स कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। दिस स्पीड को हम भी सपोज कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है पर आवर, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5/3। तो इसको 5/3 को मीटर पर सेकेंड, 5/3 मीटर पर सेकेंड को हम इसको लिख सकते हैं 1.3 से 5 में डिवाइड करेंगे तो एक बार 1.666 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ कैडेट्स ऑफ द NCC पैरेड। नाउ स्पीड ऑफ द बेरी, height of the tree from the surface
और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बेरी फ्रूट इज ऑल्सो 12.1 मीटर। तो एच इजकल टू गिवन 12.1 मीटर हाइट पर जिस हाइट पर चिड़िया थी ट्री, जिस हाइट पर ट्री के ब्रांच पर जो है बर्ड बैठा है तो उसका बर्ड बैठी है तो उसका हाइट है 12.1 मीटर। और उतना ही हाइट जो है ये थी जो बेरी फ्रूट होगा उसको सरफेस तक आने में उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वर्टिकल हाइट। एंड पर्टिकुलर इनिशियल स्पीड ऑफ द बेरी इज यू इजकल टू 0। बेरी फ्रूट का जो इनिशियल स्पीड है वो 0 होगा, क्योंकि जब भी डाउनवर्ड मोशन होगा तो हम इनिशियल स्पीड को जब भी डाउनवर्ड मोशन होगा तो इनिशियल स्पीड यू इक्वल टू 0 रखना होगा। तो पहले हम टाइम वी शुड ऑब्टेन द टाइम टेकन बाय द बेरी फ्रूट टू रीच द यूनिफॉर्म, जैसे टू रीच द ग्राउंड, यूनिफॉर्म पर आकर गिरेगा। तो कहने का मतलब है कि रीच द यूनिफॉर्म ऑफ द कैडेट। तो टाइम टेकन बाई टी इजकल टू व्हाट, पहले टाइम निकालना है, उसके बाद स्पीड तो कैडेट का दिया हुआ है, एनसीसी कैडेट्स का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। उसी स्पीड से एनसीसी के कैडेट्स उसी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहे हैं परेड में। तो तब डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड है ये मालूम है, अगर टाइम मालूम हो जाएगा तो डिस्टेंस, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इजकल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो वही कैडेट जो है रिसीव करेगा, जिसका डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस आएगा उतना डिस्टेंस पर वो होगा बेरी ट्री से, तो वह कैडेट उसको उस फ्रूट को रिसीव करेगा अगर टाइम हमको माल ऑब्टेन हो जाता है। तो जितना टाइम कितना लगेगा तो उतने टाइम में अगर वह पहुंच जाएगा, तो जो कैडेट 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल करके उतने टाइम पर, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा, तो वह उतने टाइम में अगर वह वहाँ तक जितना टाइम उसको लगेगा तो उतने टाइम अगर वह पहुँच जाता है तो वह जो है अपने यूनिफॉर्म पर बेरी फ्रूट को, जामुन के फल को रिसीव कर पाएगा। तो नाउ वी हैव टू डिराइव द वी हैव टू ऑब्टेन द टाइम टेकन बाय द बेरी फ्रूट टू रिसीव टू रीच द यूनिफॉर्म ऑफ द ये कैडेट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। अगेन टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एज द positive direction of positive y axis, then we have h is equal to ut plus half gt स्क्वायर। वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन को हमने पॉजिटिव सपोज किया है तो g पॉजिटिव हो जाएगा, और h इक्वल्स टू h इज गिवन विच इज 12.8, h इज 12.1 इजकल टू u इज 0। तो ut इजकल टू 0 हो गया, u 0 होने से फर्स्ट टर्म 0 हो गया, तो केवल हाफ g 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये 5.3 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है कैडेट का, 5/3 दैट इज 1.66 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द एनसीसी कैडेट्स, दिस इज द स्पीड ऑफ एनसीसी कैडेट। 5/3 दैट इज 1.66 जो हमने ऑब्टेन किया था मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 12.1 इजकल टू h इजकल टू 12.1, u इजकल टू 0। इनिशियल स्पीड ऑफ द फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बेरी, इनिशियल स्पीड ऑफ द बेरी फ्रूट इज 0। और तो फर्स्ट टर्म ये 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म को छोड़ दिए, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 9.8 कैंसिल हो गया 4.9, और टी स्क्वायर इक्वल्स टू 12.1 अपॉन 4.9 दैट इज 1 प्लेस पर डिसमल है, दोनों में न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो गया डिसमल 1 प्लेस पर, दैट इज 121 अपॉन 49, टी स्क्वायर इजकल टू 121 अपॉन 49 2.46 ये हो गया। देयरफॉर टी स्क्वायर हो गया 121 अपॉन 49, टी स्क्वायर इजकल टू 12.1 बाई 4.9, तो 1 प्लेस पर डिसमल था, न्यूमरेटर में कैंसिल होकर के 121 अपॉन 49 और डिवाइड करने पर 2.46, और इस देयरफॉर टी इजकल टू टाइम टेकन बाई द ब्लैकबेरी टू रीच द ग्राउंड या रीच ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द कैडेट इज टी इजकल टू 2.46 रूट अंडर 2.46 सेकेंड, दैट इज 1 स्क्वायर रूट 2.46 का 1.57 नियरली सेकेंड। ये हो गया टाइम टेकन बाई द ब्लैकबेरी टू रीच द ग्राउंड, दैट मीन्स to reach the uniform of the cadet is
1.57 second. Now we have to calculate which cadet will receive that berry. तो किस कैडेट का, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। उस कैडेट का डिस्टेंस दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, गिव द डिस्टेंस ऑफ द ट्री एट दैट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है किस कैडेट का, विच कैडेट, तो कैडेट का उस ट्री से कितना डिस्टेंस पर होगा, वह डिस्टेंस जब बेरी वहाँ तक, बेरी को पहुँचने में, पेड़ से बेरी ट्री से पहुँचने में 1.57 सेकेंड होगा, तो वह कैडेट 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मतलब 1.66 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उस बेरी ट्री के नीचे पहुँच जाएगा। तो वह बेरी उसके यूनिफॉर्म पर, उस कैडेट के यूनिफॉर्म पर बेरी जो है जाकर गिरेगा। तो नाउ टाइम भी मिल गया आपको, वेलोसिटी मिला हुआ है, डिस्टेंस हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द कैडेट फ्रॉम द बेरी ट्री इज डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देयरफॉर स्पीड इनटू टाइम, which will be the answer of the problem. So now distance of the cadet from the tree, therefore distance जो कि रिसीव करेगा उस बेरी को, डिस्टेंस ऑफ द कैडेट फ्रॉम द बेरी ट्री, इज from the berry tree is x is equal to distance is equal to speed into time, speed of the cadet, पैरेट के जो कैडेट थी, पैरेट एनसीसी पैरेट में जो कैडेट परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, वह स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकेंड 5/3 1.66 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन बाय द बेरी टू रीच द ग्राउंड इज इट इज 1.57 सेकेंड, अभी हमने ऑब्टेन किया। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 1.66 स्पीड ऑफ द मीटर पर सेकेंड विच इज द स्पीड ऑफ द कैडेट, एंड टाइम t इज इक्वल टू 1.57 सेकेंड, और मल्टीप्लाई करने पर ये 2.62 सेकेंड ये डिस्टेंस हो गया, इतना मीटर, सॉरी ये टाइम है, ये मीटर पर सेकेंड है, 1.66 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम इज 1.57 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, डेट इज मीटर, 2.62 मीटर। तो जो कैडेट एनसीसी पैरेड में जो शामिल है, तो जो कैडेट 2.62 मीटर बेरी ट्री से 2.6 मीटर पर होगा, उस समय जब बर्ड ने उस बेरी को वहाँ से रिलीज किया, पेड़ से, ट्री से बेरी फ्रूट को रिलीज किया, तो उस समय जो कैडेट बेरी ट्री से 2.62 मीटर डिस्टेंस पर होगा, उसी के यूनिफॉर्म पर वह बेरी गिरेगा जब वह उस बेरी ट्री के नीचे आ जाएगा। उतने टाइम में 1.57 सेकेंड में जब तक बेरी गिरेगा, तब तक वह कैडेट 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उस पेड़ के बेरी ट्री के नीचे पहुंच जाएगा, और उसके यूनिफॉर्म पर वह बेरी फ्रूट गिरेगा। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। The distance of the cadet from the berry tree is 2.62 meter, and that cadet will receive the berry on his uniform. Now problem number 29, which is a ball is dropped from a height. If it takes 0.200 second to cross the last 6.00 meter, that is 6 meter before hitting the ground, find the height from which it was dropped. Take g is equal to acceleration due to gravity 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉल को ड्रॉप किया गया है जो कि किसी हाइट से, सपोज टोटल हाइट इज h, लेकिन वह बॉल को अंतिम 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, मतलब अंतिम 6 मीटर का मतलब उस डिस्टेंस को हम h2 मान लेते हैं, दो पार्ट में, एक h1 दूसरा h2। तो मान लिया कि लास्ट 6 मीटर है, तो h2 इज इक्वल टू 6 मीटर, उसको क्रॉस करने में कितना लगता है टाइम इज 0.2 सेकेंड। तो t2 इजकल टू टाइम t इजकल टू उसको अंतिम जो है 6 मीटर को क्रॉस करने में 0.200 सेकेंड, दैट इज 0.200 सेकेंड, मीन्स 0.2 सेकेंड उसको लगा, और डिस्टेंस जो है 6 मीटर है, वो हाइट जो है 6 मीटर, लास्ट 6 मीटर हाइट को ड्रॉप होने में 0.200 सेकेंड, दैट इज 0.2 सेकेंड उसको लगा उस ये बॉल को। तो फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड, टोटल हाइट क्या है वो निकालना है।
तो उसके लिए H2 हमको मालूम है लास्ट 6 मीटर, तो H1 हमको निकालना होगा। फर्स्ट जो हाइट है उसका, लास्ट हाइट तो दिया है, लास्ट हाइट को टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर, लास्ट 6 मीटर माने H2 हाइट 6 है, तो उसके पहले का हाइट अगर हम H1 मान ले, सपोज कर लेते हैं, तो H1 हाइट अगर मालूम हो जाए कि H1 हाइट कितना कवर किया, H2 मालूम है, तो हमको मालूम हो जाएगा टोटल हाइट H, एंड G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ फिर इक्वेशन ऑफ वर्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, और फिर जो है माइनस वाई एक्सिस को, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्सिस मान ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से एक बार पॉजिटिव होगा उस सिचुएशन में। तो इक्वेशन H2 इजकल टू, पहले में H2 हमको दिया हुआ है, टाइम उसके लिए भी दिया हुआ है, तो हमको इनिशियल कितना स्पीड से गिर रहा थी है, उस समय स्पीड क्या है, जिस 6 मीटर के हाइट से जब फॉल कर रहा है तो उस समय क्या स्पीड है वो मालूम हो जाएगा। और इनिशियल स्पीड तो होगा शुरू से, जो H1 हाइट से अगर फॉल किया है तो, या H हाइट से फॉल किया है, तो इनिशियल स्पीड 0 होगा, तो हमेशा 0, लेकिन जिस समय फॉल कर रहा है उस समय क्या स्पीड होगा वो निकालना होगा। तो H इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, H इजकल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो H की जगह H2 है, अंतिम फॉर द लास्ट 6 मीटर के लिए हम कर रहे हैं यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, H2 इजकल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और H2 इजकल टू 6 मीटर, लास्ट 6 मीटर के लिए इक्वेशन ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी अप्लाई किए हैं। U इस समय निकालना हमको मालूम हो जाएगा कि उस समय जब 6 मीटर हाइट पर जब वो आया, मैंने 6 मीटर हाइट पर क्रॉस किया है, लास्ट 6 मीटर, उस समय उसका स्पीड अगर मालूम हो जाएगा, तो इनिशियल स्पीड तो बॉल का शुरू में जब ड्रॉप किया गया होगा H हाइट से, तो वह जो है वो 0 होगा, लेकिन ये इनिशियल हाइट 0 होगा, लेकिन कहने का मतलब ये फाइनल स्पीड इतना होगा, लास्ट 6 मीटर के लिए जो स्पीड है वो फाइनल स्पीड हो जाएगा H1 हाइट निकालने के लिए। रिमेनिंग फर्स्ट जो पार्ट है इसका, लास्ट 6 मीटर तो हो गया, लेकिन इसके पहले का डिस्टेंस हाइट निकालने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए वो फाइनल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो 6 इजकल टू UT, T इज गिवन 0.200 सेकेंड, दैट इज 0.2 सेकेंड, प्लस हाफ G इक्वल्स टू 10, इट इज गिवन इंटू T स्क्वायर। नाउ T इज ऑल्सो गिवन, सॉरी 0.2 स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 10 5 दैट इज, और 6 इक्वल्स टू 0.2 U, और प्लस ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 स्क्वायर, मतलब 0.2 इंटू 0.2 दैट इज 0.04, 0.04, 2 प्लेस पर डिसमल 0, और ये हो जाएगा, और 6 इक्वल्स टू 0.2 U प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20, लेकिन 2 प्लेस पर डिसमल है तो 0.20 दैट इज 0.20 दैट इज 0.2, केवल उसको लिखते हैं, 5 इंटू 4 20, 2 प्लेस पर डिसमल है तो 0.20 दैट इज 0.2, और 6 माइनस 0.2 इजकल टू 0.2 U, और 6 माइनस, और साइड चेंज कर देंगे, तो 6 माइनस 0.2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इजकल टू 0.2 U, और 6 माइनस 0.2 दैट इज 5.8 इक्वल्स टू 0.2 U, देयरफॉर U इजकल टू 5.8 मल्टी अपॉन 0.2 दैट इज, ये 1 प्लेस पर डिसमल है, 5.8.2, ये डिसमल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल, 58/2 दैट इज 29 मीटर पर सेकेंड। यह वेलोसिटी होगा उस समय 6 मीटर हाइट क्रॉस करने में, जो वेलोसिटी बॉल का होगा वह हो जाएगा 29 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तो अंतिम 6 मीटर डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी था, लेकिन अब जब शुरू से जो हाइट होगा, रिमेनिंग जो हाइट होगा H1 हम कैलकुलेट करेंगे, तब टोटल हाइट H इक्वल टू H1 प्लस H2। तो लास्ट हाइट तो हमको मालूम है, लास्ट डिस्टेंस मालूम है 6 मीटर। अब इसके पहले का डिस्टेंस कितना होगा, तो फॉर हाइट H1, फॉर डिस्टेंस H1, वर्टिकल डिस्टेंस H1, फॉर द वर्टिकल डिस्टेंस H1, रिमेनिंग जो है फर्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस H1, फॉर द वर्टिकल डिस्टेंस H1, अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस H1 मालूम हो जाएगा, और उसके लिए इनिशियल स्पीड क्या होगा, U इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा फाइनल स्पीड होगा, क्योंकि 6 मीटर ये लास्ट में, मतलब जब 6 मीटर डिस्टेंस कवर करना है उस समय वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल हो गया इसके लिए, लास्ट फाइनल के लिए इनिशियल था इनिशियल स्पीड, लेकिन ये भी हो जाएगा, फाइनल स्पीड हो जाएगा। तो इनिशियल स्पीड फॉर द वर्टिकल डिस्टेंस, फर्स्ट वर्टिकल फॉर द वर्टिकल डिस्टेंस H1
इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये जो u है ये v हो जाएगा, क्योंकि 6 मीटर डिस्टेंस क्रॉस करने के समय यही वेलोसिटी था बॉल का। तब हमको कैलकुलेट करना है वो हाइट h1। तो नाउ वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू एच होता है। तो h2 इक्वल टू उस फार्मूला का यूज कर देता है, यूजिंग द इक्वेशन अनदर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर वर्टिकल मोशन, वी हैव टू यूज अनदर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, vertical downward motion under gravity, which is v square minus u square equal to v square equal to u square plus 2gh, that is v square minus u square, using the equation v square minus u square equal to 2, a is replaced by g which is 10 meter per second, acceleration of the ball is acceleration due to gravity, गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो h2 h1 हमको निकल जाएगा, इसमें इक्वेशन हम पुट कर देते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डाउनवर्ड मोशन को हमने पॉजिटिव मान लिया है तो g पॉजिटिव होगा, 2g अब यहाँ h1 है, और 2g h1 इक्वल टू इससे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। h1 हाइट अब हमको मालूम हो जाएगा, और टोटल हाइट से कितना हाइट से ड्रॉप हुआ वो भी दोनों को जोड़ देंगे। h2 हाइट तो हमको 6 मीटर तो दिया हुआ है, 6 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये मालूम हो जाएगा। तो नाउ h1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, अब इसमें h2 इक्वल टू 6 मीटर है, अब h1 मालूम हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर वी स्क्वायर कितना है, u तो 0 हो जाएगा, जब इनिशियली एच हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड 0 होगा, और जब 6 मीटर डिस्टेंस पर था, हाइट पर था, तो उस समय वेलोसिटी उसका था जो निकाले 29 मीटर पर सेकेंड। तो यही जो होगा, अब फर्स्ट इसके पहले का जो मोशन होगा, रिमेनिंग जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको ऑब्टेन करने के लिए ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, जो कि 6 मीटर डिस्टेंस के लिए लास्ट 6 मीटर के लिए इनिशियल वेलोसिटी था। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा फॉर एच हाइट से ड्रॉप किए हैं, जो कि टोटल हाइट हमें निकालना है। तो h1 इक्वल टू होगा h1 इक्वल टू वी इक्वल टू यही हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस यू इज 0, जब बॉडी को एच हाइट से ड्रॉप किए हैं 0 अपॉन 2g, दैट इज 2 इंटू जी इक्वल टू 10। नाउ 29 स्क्वायर, दैट इज 29 इंटू 29, वी कैन मल्टीप्लाई इट, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 81, 8 रिमाइंडर 8 26, 9 इंटू 2 8 रिमाइंडर 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 1, 8 प्लस 6 14 रिमाइंडर 1, 5 प्लस 2 7 8 841 और h1 इक्वल्स टू 841 अपॉन 20। एट फोर वन बाई 29 स्क्वायर डेट इज 841 माइनस 0 डेट इज 0 अपॉन 2g, 2 इंटू 10, तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 841 अपॉन 20 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 टाइम जाएगा, 80 4 1 2 42 2 टाइम दैट इज 42.05 मीटर h1 हो गया। फर्स्ट जो पार्ट है डिस्टेंस का थी बॉल का, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में तो था 6 मीटर हाइट पर था। फर्स्ट पार्ट में जो डिस्टेंस रिमेनिंग जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कितना किया, लास्ट पार्ट तो दिया हुआ है 6 मीटर, उसमें टाइम भी था। तो फर्स्ट हाइट को, फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस जो है बॉल का मोशन का, उसको कवर करने में कितना हाइट जो है रिमेनिंग हाइट कितना हो गया, 42.05 मीटर, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज h1 प्लस h2। नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज h1 प्लस h2 तो मालूम है 6 मीटर, दैटफॉर टोटल डिस्टेंस माने किस हाइट से बॉडी ड्रॉप किया गया था, बॉल ड्रॉप किया गया था, द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज ड्रॉप, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, टोटल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस या टोटल हाइट कवर्ड बाय द बॉल, या जिस हाइट से बॉल को गिराया गया था बाय द बॉल, द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज ड्रॉप्ड बाय द बॉल इज h इक्वल्स टू h1 प्लस h2, दैट इज h1 इक्वल टू अभी 42.05 प्लस 6 मीटर पहले था सेकेंड पार्ट में, जो रिमेनिंग पार्ट लास्ट मैंने 6 पार्ट में 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया था,
6 meter, that is 48.05, that is 48 meter. 48.05, that is 48 meter total height from which the ball was through which the height through which the ball was dropped is 48 meter और total height या total vertical distance covered by the ball is 48 meter. टोटल बॉल को इतना डिस्टेंस 48 मीटर करना होगा ज़मीन पर, माने 48 मीटर हाइट से 48 मीटर हाइट से उसको बॉल को ड्रॉप करना होगा, तब लास्ट 6 मीटर में जो डिस्टेंस टाइम उसको क्रॉस करने में लगा है वह है 0.2 सेकेंड. Now problem number 30, which is also the last problem of this part 6. The problem is a ball is dropped from a height of 5 meter onto a sandy floor and penetrate the sand up to 10 cm before coming to rest. Find the retardation of the ball in sand, assuming it to be uniform. Now I am going to solve it. एक बॉल को किसी सैंडी सरफेस पर, सैंडी सरफेस है, बालू भरा फर्श है, बालू से युक्त फर्श है, उससे 5 मीटर हाइट से गिराया जाता है और गिराया जाएगा तो इनिशियल स्पीड 0. जहाँ भी मोशन डाउनवर्ड मोशन होगा तो इनिशियल स्पीड 0 होगा शुरू में, और सरफेस पर पहुँचता है बॉल. उसके बाद सैंड को पेनिट्रेट करता है, सैंड के अंदर 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद जाकर के रुक जाता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट. 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है बॉल सैंड के अंदर 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किए जाने के बाद. तो फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म. तो बॉल का रिटार्डेशन निकालना है सैंड के अंदर में और इसको यूनिफॉर्म मानते हुए, सब कुछ करते हुए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यूनिफॉर्म मानते हुए. रिटार्डेशन का मतलब है कि साइन वेलोसिटी में टाइम के साथ स्पीड में कमी होगा और लास्ट में जाकर के डिक्रीज करेगा स्पीड वेलोसिटी, और अल्टीमेटली बॉल जो है रुक जाएगा सैंड के अंदर में, फाइनल वेलोसिटी 0. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी ऑफ द बॉल भी 0 है 5 मीटर हाइट पर, और फाइनल स्पीड भी सैंड के अंदर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 0 ही है. तो यहाँ इनिशियली जो है इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल u इक्वल टू 0, फाइनल स्पीड भी 0 है सैंड के अंदर, लेकिन हाइट कितना है h, जिस हाइट से गिराया जाता है बॉल को वो हाइट जो है h है 5 मीटर हाइट है, या डिस्टेंस उसको मानिए वर्टिकल डिस्टेंस S1 इक्वल टू हाइट कहिए चाहे उसको S1 मान लेते हैं डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, या S1 डिस्टेंस हो गया ये 5 मीटर जो हाइट है, और फ्लोर तक, और फिर फ्लोर के अंदर जो डिस्टेंस है S2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर 10/100 मीटर, दैट इज 10/100 मीटर दैट इज 0.1 मीटर. इसको ऐसा यूनिट में मीटर में कन्वर्ट कर लिए 10 सेंटीमीटर को, 10/100 0.1 मीटर. और फाइनल स्पीड भी बॉल का जो है v इक्वल टू ऑल्सो 0 है इनसाइड द सैंड. ये फाइनल स्पीड है बॉल का v इक्वल टू 0, अंतिम चाल है बॉल का इनसाइड द सैंड. रिटार्डेशन निकालना है बॉल का सैंड के अंदर में, ए इक्वल टू वाट, जो कि रिटार्डेशन है नेगेटिव साइन आएगा. लेकिन पहले हम सैंड तक पहुंचने में कितना समय लगा वो हम निकाल लें, और उसके बाद क्या स्पीड होगा, उसको सैंड तक पहुंचने में क्या स्पीड होगा, वही इनिशियल स्पीड हो जाएगा सैंड के अंदर मोशन के लिए. तो नाउ S1 इक्वल टू हमारा जो है S1 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT². तो एक्सेलरेशन तो हमको मालूम नहीं है, तो S1 दिया हुआ है, तो सैंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये हम मालूम कर लेते हैं, और वहाँ स्पीड क्या होगा. तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू U प्लस AT, तो उस समय करेंगे क्या स्पीड है वो करेंगे, लेकिन यहाँ हम यूज कर सकते हैं S1 इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 है, U इक्वल टू 0, और कितना समय लगेगा सैंड तक पहुंचने में ये मालूम हो जाएगा. तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT². तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज द पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव तो जी भी पॉजिटिव होगा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लिया जाए तब. तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी S1 इक्वल टू S1 हो गया फॉर मोशन जो है अप टू सैंड सरफेस, हाइट 5 मीटर से ड्रॉप करने के बाद सैंड सरफेस तक आने में जो मोशन है डिस्टेंस है वो S1 है. तो फर्स्ट पार्ट मोशन है, और सेकेंड पार्ट मोशन होगा सैंड के अंदर में. तो S1 इक्वल टू UT प्लस हाफ G 9.8 T², U इज 0 इनिशियल स्पीड, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है 5 मीटर हाइट से, और S1 भी दिया है 5, और 5 इक्वल टू S1 की जगह पर 5 रख दिए, U 0 है, T मालूम है निकालना है हमको, तो प्लस हाफ G इक्वल टू 9.8
मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 9.8, 4.9, और 5 इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4.9, दैट इज 50/4.9, 4.9 है, एक प्लेस पर डिसिमल है, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, 50/49, और डिवाइड करेंगे तो एक 1 टाइम तो ही जाएगा ही, 1 पॉइंट, फिर 1 बचेगा, 0 0, 49 से डिवाइड 50 में एक रिमाइंडर बचेगा, उसके बाद फिर डिसिमल देना होगा, उसके बाद 0 देंगे तो 100, फिर 2 टाइम्स 49, फिर 100 हो जाएगा, 1.02 सेकेंड, टी स्क्वायर इक्वल टू, और टी स्क्वायर हो गया जी 1.02, देयरफॉर टी इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द सैंडी सरफेस, सैंड सरफेस इज टी इक्वल टू √1/02 सेकेंड, दैट इज इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 तो होगा ही, 1.01 नियरली 1.01 सेकेंड टाइम जो है टेकन बाय द बॉल टू रीच द सैंडी सरफेस फ्रॉम हाइट 5 मीटर, ये टाइम हो गया, टाइम, दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉल, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच the sandy surface from height 5 मीटर, 5 मीटर से ड्रॉप किया गया है इनिशियली, सैंडी सरफेस फ्रॉम 5 मीटर हाइट, 5 मीटर, एज आ गया आपको टी इक्वल टू कितना, 5 पॉइंट हाउ मच, टाइम इज 1 इक्वल्स टू 1.01 सेकेंड, सैंडी सरफेस तक आ गया, सैंडी सरफेस तक, जो सैंडी सरफेस है वहाँ तक आने में बॉल को 5 मीटर हाइट से टी की इक्वल टू 1.01 सेकेंड। अब हमको कैलकुलेट करना है कितना रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या है, और सैंडी सरफेस के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो, तो 10 मीटर का मतलब 0.1 मीटर, S1 जो है 5 मीटर उसका यूज हो गया। तो अब हमको कितना स्पीड होगा, मतलब सैंडी सरफेस पर स्पीड कितना होगा ये निकालने हम। तो अब सैंडी सरफेस के अंदर सैंड के अंदर मोशन देखेंगे जो कि 10 सेंटीमीटर जैसे 0.1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जाकर के रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो एक्सप्रेशन निकल जाएगा फार्मूला, अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी v² इक्वल टू u² प्लस 2gs का यूज होते हुए रिटार्डेशन उसका निकल जाएगा, a इक्वल टू g होगा, वह जो है वह एक्सप्रेशन ही निकालना है उसके अंदर का, a इक्वल टू वो निकल जाएगा। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2s फार्मूला यूज करते हुए, तो यहाँ पर हम सैंडी सरफेस पर पहुँचने में टाइम लग गया बॉल को 1.01 सेकेंड। तो अब हम निकाल लेंगे कि उस समय स्पीड क्या है, मतलब सैंडी सरफेस तक पर आने पर इनिशियल स्पीड तो 0 था जब ड्रॉप किया गया था बॉल को, एच हाइट से, एक सर्टेन हाइट से था, तो वहाँ से ड्रॉप किया गया था 5 मीटर पर था, 5 मीटर हाइट पर था जो कि दिया है प्रॉब्लम में, तो u इक्वल टू 0 था, तो v कितना होगा वो निकालना है, तो t हमको मालूम हो गया है। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द सैंडी सरफेस, सो वेलोसिटी ऑफ द speed of the ball, now speed of the ball at the sandy surface of the ball at the sandy surface, जब स्ट्राइक किया है सैंड सरफेस को, at the sandy surface is v equals to u plus gt, again using equation of vertical downward motion under gravity, another equation v equal to u plus gt, तो u is 0, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी सैंडी सरफेस पर बॉल का v u प्लस g इंटू टी, टाइम मालूम है हमको, g भी मालूम है, और v इक्वल टू u इक्वल टू 0 है, इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, जब उसको 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल स्पीड 0 है, और g इक्वल टू 9.8 और t इक्वल टू 1.01 सेकेंड। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ये आ गया 0 प्लस इतना 9.8 इंटू 1.01 ही रहेगा, फर्स्ट टर्म 0 है, 1.01 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 0, 8 इंटू 1 डेट इज 8, 9 इंटू 1 9, 0 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 98.98, ये हो गया 98
9.89, 3 प्लेस पर डिसमल है तो 9.898 हो जाएगा, 9.898 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं, इसको राइट हम कर सकते हैं 9.99 नियरली है तो 9.89 ले लेते हैं, या 9.9 भी लिखा जा सकता है। 9.989 है तो 9.90 नियरली है ही, नेट इज नियरली 9.9 मीटर पर सेकेंड। 0.01 ऐड करेंगे तो इतना हो ही जाएगा। द स्पीड ऑफ द बॉल हो गया एट द सैंडी व्हेन इट स्ट्राइक द सैंडी सरफेस। और यह जो है अब सैंड के अंदर मोशन के लिए इनिशियल स्पीड होगा। तो अब फिर से एक्सेलेरेशन जो है, अब एक और फार्मूला यूज करेंगे, v² - u² = 2as। तो उससे एक्सेलेरेशन निकल जाएगा सैंड के अंदर, क्योंकि सैंड के अंदर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद s2 जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर, बॉल जो है रेस्ट में आ जाता है। तो नाउ फॉर द मोशन ऑफ द बॉल inside the sand we have now for the motion of the ball inside the sand, सैंड के अंदर अब मोशन देख रहे हैं, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, भी जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है बॉल का, बॉल को 5 मीटर हाइट से ड्रॉप करने के बाद जिस वेलोसिटी से बॉल स्ट्राइक किया है वो 9.89 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 9.9 मीटर पर सेकेंड नियरली उसको हम मान सकते हैं। तो ये स्पीड है उसका, स्ट्राइकिंग स्पीड बॉल का। तो ये इनिशियल स्पीड अब हो जाएगा, क्योंकि फाइनल स्पीड बॉल के अंदर थी, बॉल जो है सैंड के अंदर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करके, s2 डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर कवर करके, दैट इज 0.1 मीटर डिस्टेंस कवर करके रेस्ट में आ जाता है। तो ये जो वेलोसिटी है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बॉल का 5 मीटर हाइट से गिराने के बाद जिस स्पीड से यह स्ट्राइकिंग वेलोसिटी हो गया, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉल हो गया, सैंड स्ट्राइक किया है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द सैंड, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी हो गया। ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है बॉल का, स्ट्राइकिंग स्पीड ऑफ द बॉल जिस सैंड को जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगा वो 9.89 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 9.9 नियरली ऑफ द बॉल, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है। अब ये इनिशियल स्पीड हो जाएगा सैंड के अंदर मोशन के लिए, s2 डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अंदर डिस्टेंस कवर करके बॉल रुक जाता है, तो उसके लिए ये इनिशियल स्पीड हो जाएगा। तो सैंड के अंदर जो मोशन है तो उसके लिए अब यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as, ए निकालना है रिटार्डेशन इनसाइड द सैंड। तो नाउ वी कैन टेक s एज s2 विच इज 10 cm, देयरफॉर s2 = v², सॉरी ए निकालना है हमको, तो ए ही निकाल लें रिटार्डेशन, a = v² - u² / 2s2 and v is what is v, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 9.9 भी सपोज कर सकते हैं, 9.89 स्क्वायर, और u तो 0 होगा, माने फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, सॉरी ये u हो जाएगा तो निगेटिव में आएगा, और ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा स्पीड बॉल का सैंड के अंदर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, s2 इज 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, v = 0 स्क्वायर माइनस u इज 9.89 स्क्वायर, डेट इज 9.9 भी इसको हम सपोज कर सकते हैं अपॉन 2, s2 इज 10 सेंटीमीटर, डेट इज 0.1 मीटर। अब निगेटिव आ जाएगा इसका, 9.8 स्क्वायर करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये नियरली रिटार्डेशन जो है -490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको देयरफॉर रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इज a = 0 स्क्वायर माइनस उतना निगेटिव हो जाएगा, और a = रिटार्डेशन ऑफ द बॉल, निगेटिव साइन आ रहा है इसलिए रिटार्डेशन होगा -9.89 स्क्वायर, दैट इज 9.9 स्क्वायर अपॉन 2s, s is 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर इनसाइड द सैंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इनसाइड द सैंड, जहाँ उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है 10 सेंटीमीटर सैंड के अंदर डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो 2 × 0.1 दैट इज 0.2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 9.89 का स्क्वायर करके 0.2 से, तो ये आ जाएगा आपका नियरली 4.90, नियरली
नियरली 490 मीटर माइनस, जो कि रिटार्डेशन को शो करता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन गेट रिटार्डेशन ऑफ द बॉल माइनस 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ द, ये रिटार्डेशन ऑफ द बॉल हो गया, रिटार्डेशन, देयरफॉर रिटार्डेशन ऑफ द बॉल, चूँकि निगेटिव साइन है, टाइम के साथ स्पीड घट रहा है, अंत में अल्टीमेटली 10 सेंटीमीटर, जब बॉल 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा सैंड के अंदर तो उसका फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा. रिटार्डेशन ऑफ द बॉल माइनस 9.89 स्क्वायर अपॉन 0.2, दैट इज माइनस 9.9 स्क्वायर अपॉन 0.2. तो ये कैलकुलेशन के बाद नियरली माइनस 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. एंड this part that is part 6 of the chapter 3 rest and motion of the book Concept of Physics written by S.C. Verma is completed. Thank you very much.